नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। और हमेशा की तरह मेरे छात्रों के लिए कथम संति सर्वे। कैसे हैं आप सभी? भगवान से यही कामना है सभी अच्छे हों। आपके पेपर्स चल रहे हैं, बढ़िया से मन लगा कर आप पढ़िए। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड के पाठ 4 जो है संस्कृत विषय के नीति श्लोकाः को आज अध्ययन करेंगे। हम आज का जो टॉपिक होगा हमारा नीति श्लोक होगा। आज हम पूरे संपूर्ण पाठ 4 को हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। ओके, तो चलिए फिर समय को व्यर्थ किए बिना आज चालू करते हैं फिर से आज के इस अध्याय को। चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः। ठीक है, आगे आपके ये जो बुक है यहाँ पर दिख रही होगी, आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। आप भी देखते जाइए ताकि आपकी समझ में आए। नीति श्लोकेषु नीति भवति। आगे कह रहे हैं कि यह जो पाठ है ना, इसका नाम है नीति श्लोक। नीति श्लोक का अर्थ ही यही होता है कि सही मार्ग, नीति का मार्ग, अच्छा मार्ग, सही मार्ग है ना, व्यवहार का तरीका, दूसरे पर्याय है ना, सिद्धांतों की प्रणाली ही नीति कहलाती है। ठीक है, नीति जो है वह सिद्धांतों की एक प्रणाली कहलाती है। तो नीति श्लोकेषु नीति भवति, नैतिकता होती है। नीति श्लोक में नैतिकता होती है या सिद्धांतों की प्रणाली होती है। इतना समझ में आया? फिर आगे कह रहा है कि जीवन विषये, समाज विषये, राष्ट्र विषये, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकारादि विषये प्रमाणिकम। विषय में सप्तमी एक वचन है। ठीक है, तो जीवन विषय, जीवन के विषय में, समाज विषय, समाज के विषय में, ठीक है, राष्ट्र विषय, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार विषय, परोपकार आदि विषय प्रमाणिकम। तो कह रहा है कि यह जो नीति श्लोक है वह जीवन, समाज, राष्ट्र, धर्म और कह रहा है वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि के विषय में जो है वह प्रमाणिक है। क्या है? प्रमाणिक है। और फिर आगे क्या कहता है कि समुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेशु लभ्यते मिलता है। ठीक है, नीति श्लोकों में क्या मिलता है? चिंतनम। क्या मिलता है? चिंतनम। कौन सा चिंतन मिलता है? समुचिंतितम वैज्ञानिकम चिंतनम। कह रहा है कि सुविचारित, वैज्ञानिक, सुविचारित और वैज्ञानिक चिंतन जो है वह नीति श्लोक में मिलता है। जो कह रहा है नीति श्लोक जो है वो जीवन, समाज, राष्ट्र, धर्म, वैराग्य और क्या कह रहा है, संस्कार, परोपकार आदि के विषय में प्रमाणिक, सुविचारित और वैज्ञानिक चिंतन इन श्लोकों में मिलता है। फिर आगे देखते हैं अपन। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। तो कह रहे हैं संस्कृत परंपरा में, है ना, संस्कृत में नीति पर। तो क्या कह रहा है? संस्कृत में सप्तमी विभक्ति, नीतिम। तो संस्कृत में नीतिम आश्रित, नीति पर आश्रित, श्लोक रचनायाः, श्लोक की रचना, है ना, श्लोकों की रचना, और शतक रचनायाः, तो 100 श्लोकों की रचना, है ना, नीति पर आधारित श्लोकों की रचना, और शतक 100 श्लोकों का समूह की रचना की परंपरा का जो क्रेज़ है ना, उनकी जो परंपरा है वह बहुत प्राचीन है। वही कह रहा है ना, शतक रचनायाः च परंपरा। शतक रचना यानी जो 100 श्लोकों की जो रचना होती है, 100 श्लोकों के समूह की रचना, नीतियों के समूह, नीति श्लोकों के समूह के, वह परंपरा जो है बड़ी प्राचीन है ना, बड़ी प्राचीन है और इसमें कोई दो राय नहीं है ना। इतना समझ में आया आप सभी के? कह रहा है कि ये जो श्लोक हैं, है ना, नीति श्लोक, उनमें श्लोकों की जो रचना है, नीति श्लोकों की रचना, वह परंपरा बड़ी प्राचीन है। और श्लोकों में भी शतक रचना, जो 100 श्लोकों के समूह की रचना, वो भी बड़ी प्राचीन है। फिर आगे देखते हैं अपन। वस्तुतः अल्पैः शब्दैः महनीय भावनानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यते। तो कह रहा है कि नीति श्लोक जो है ना, वास्तव में, है ना, वस्तुतः, वास्तव में क्या है? वास्तव में भाई, तो कह रहा है वास्तव में जो नीति श्लोक हैं, है ना, नीति श्लोक में थोड़े से शब्दों में महान भावों को, उदात्त विचारों और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण दिया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो नीति श्लोक होती हैं वह, जैसे कि ऐसे हम समझते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वह कम शब्दों में अधिक महत्वपूर्ण, रहस्य छुपे रहने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं वास्तव में नीति श्लोक थोड़े से शब्दों में महान भाव, जो भाव रहते हैं ना, महान भावों को प्राप्त करने वाले ऐसे श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण देते हैं। इतना समझ में आया सभी के? इतना सभी के समझ में आया वो कमेंट कर देंगे। ठीक है, आगे हम तो शुरू करते हैं अपन पहले श्लोक से। लिखा है, अर्थागमो नित्यम अरुगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस जीवलोक में सुख के 6 क्या दिया है? सुख के 6 प्रकार के, संसार में 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं, है ना। कितने प्रकार के सुख बताए गए हैं? इस जीवलोक में सुख के 6 प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन सा? अर्थागम, अर्थ धन आगम,
अर्थ यानी होता है पैसे, आगम यानी आने का, है ना, जो पैसे आए, पहला सुख तो ये हो गया भाई, पहले से पैसे से ज़्यादा बड़ा सुख क्या हो सकता है। दूसरा दिया है नित्यम आरोग्यता, नित्य यानी हमेशा, आरोग्यता यानी कि किसी प्रकार की रोग बीमारी ना हो, यानी निरोगता रहे हमेशा। फिर चप्रिया चभारिया, पत्नी जो होती है, पत्नी प्यारी पत्नी हो, सुंदर पत्नी हो, चभारिया प्रियवादिनी चा, तो कह रहा है कि प्यारी पत्नी और मधुर बोलने वाली पत्नी, ठीक है, प्यारी पत्नी और प्रिय बोलने वाली पत्नी होनी चाहिए। वश्यस्य पुत्रो अर्थकारी च विद्या, तो फिर आगे कह रहा है वश्यस यानी कहता है वश में हो, है ना, आज्ञा बात मानने वाला पुत्र, आज्ञा मानने वाला पुत्र। और फिर कह रहा है अर्थकारी च विद्या, और विद्या जो है ना अर्थकारी यानी कि धन दिलाने वाली विद्या। यह संसार में 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं, है ना, ये संसार के ये 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं। फिर आगे देखते हैं अयुक्तम स्वामिनो युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। तो इसको बता रहा है कि अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, अनुचित और उचित का प्रभाव, है ना, अनुचित और उचित का प्रभाव, युक्तम नीचस्य दूषणम, कह रहा है अनुचित और उचित का प्रभाव समर्थ स्वामी के लिए अनुचित बात भी उचित होती है। कह रहा है कि जैसे कि कह रहा है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, कह रहा है अगर अयुक्त कोई भी चीज़ गलत है और वो अच्छे आदमी के पास चली गई तो वो भी युक्त उपरयुक्त मानी जाएगी, है ना, उपरयुक्त मानी जाएगी। परंतु अगर युक्तम नीचस्य दूषणम, है ना, अगर वो कोई अच्छी चीज़ है वह दूषित व्यक्ति के पास चली जाएगी, है ना, जो गंदे विचार वाला कोई है अगर उसके पास चली जाएगी, अयुक्त व्यक्ति के पास चली जाएगी तो वह भी अयुक्त हो जाएगी। कैसे, अब इसको एक बार और समझते हैं, मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, तो कह रहा है अनुचित और उचित प्रभाव समर्थ के लिए, समर्थ यानी होता है स्वामी या जो व्यक्ति विशेष हो गया, है ना, स्वामी के लिए अनुचित बात भी उचित हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी बात कर देता है कोई, जैसे हम ऐसे समझते हैं कि जब कोई क्लास का टॉपर होता है ना, वह कुछ विशेष बातों को रखता है। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं कि हमको अगर कहीं पिकनिक में जाना है तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल मैम से पूछेंगे, प्रिंसिपल मैम से पर पूछेगा कौन, है ना, तो प्रिंसिपल मैम से कौन पूछेगा भाई, तो क्लास का मॉनिटर पूछेगा, है ना, क्लास का मॉनिटर पूछेगा या तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति पूछेगा, क्योंकि मैम की नज़रों में वो अच्छा व्यक्ति होता है, पढ़ने वाले व्यक्ति की बात को नहीं टाला जाता है ना, तो घूमने फिरने वाली बात चल जाती है। ठीक उसी प्रकार होता है कि अयुक्तम युक्तम स्वामिनो, अगर अच्छी चीज़ नहीं भी है, कोई अगर चीज़ अच्छी नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं भी है, अगर वो, है ना, अच्छी बात नहीं है और समर्थ व्यक्ति के पास पहुँच गई, स्वामी के पास, अच्छे स्वामी के पास पहुँच गई तो वह अच्छी हो जाती है। और नीच के पास, है ना, जो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है उसके पास अच्छी चीज़ भी दूषित ही होती है। और कह रहा है जबकि नीच व्यक्ति के लिए उचित बात भी दोष बन जाती है। ठीक वहीं पर अब देखें, जैसे पिकनिक की बात को ही लेते हैं अपन, अगर टॉपर नहीं जा रहा है ना, पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं जा रहा है मैम से पूछने, कोई एकदम लास्ट बैक बेंचर जो मैम को एकदम परेशान करके रखा है ना, उससे अगर बोला जाए कि आप जाइए और मैम से पूछिए कि मैम हमको पिकनिक में जाना है, तो मैम कहेंगी कि एक तो ये वैसे भी नहीं पढ़ता है, ऊपर से अलग फरमाइश दे रहा है, तो वो तुरंत खारिज हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार होगा, तो समझने के लिए कह रहा हूँ, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। वहीं पर आगे देखें, अमृतम राहवे मृत्यु, अमृत को पाकर भी राहु को मृत्यु ही प्राप्त हुई, है ना, जैसे अमृत भी राहु के लिए मृत्यु का कारण बनी। और शंकर भगवान जो विष को पी करके भी क्या कह रहे हैं, विषम शंकर भूषणम, शंकर भगवान विष को भी पी करके वह आभूषण के जैसे नीलकंठी कहला गए, है ना। ठीक उसी प्रकार समझ में आया, बढ़िया है, तो फिर इतना समझ में आ गया आप सभी के। तो फिर आगे देखें, आगे दिया है अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमा पाद्यते मोहात् सत्येना पाद्यते मृतम। कह रहा है कि अमृतम चैव, अमृतम धन इव, अमृत भी है और क्या है, मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम देहे द्वयम, दोनों शरीर में स्थित हैं। क्या है, क्या क्या दोनों, अमृत और पृथ्वी दोनों ही शरीर में, मानव शरीर में दोनों ही स्थित हैं। कहाँ है भाई, तो कह रहा है मृत्युमापाद्यते मोहात्, मृत्यु को प्राप्त मोह से, कह रहा मोहात्, मोह से पंचमी एक वचन अलग होने के आदेश में, ठीक है, मोह से क्या है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और सत्येन पाद्यते अमृतम, और सत्य से क्या पाते हैं, अमृत को पाते हैं। इतना समझ में आया, ठीक, चलिए बढ़िया है। एक बार और देख लेते हैं इसी को, जो यह दिया है, यह अमृतम चैव मृत्युश्चाद्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापाद्यते मोहात् सत्येनापाद्यते मृतम। कह रहा है अमृत और मृत्यु दोनों शरीर में स्थित हैं। फर्क कितना है, मोह से, है ना, लगाव से क्या पाएंगे, मृत्यु पाएंगे हम,
है ना। लगाव अगर ज़्यादा होगा हमारा तो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, और अगर लगाव नहीं होगा, सत्य होगा अगर, तो हम अमृत को प्राप्त करेंगे, अमरता को प्राप्त करेंगे। इतना समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 4 आपकी स्क्रीन में होगा। आपत्सु मित्रं जानीयात् युद्धे शूरं धने शुचिं भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान, है ना। शुचिम धन के, शुचिम यानी ईमानदारी, कमी, धन की कमी में, धने शुचिम धन की कमी में ईमानदारी की। तो कह रहा है आपत्सु, आपत्सु का मतलब होता है बेटा आपत्ति के समय में, है ना। आपत्ति में आपत्सु, क्या आपत्ति के समय में क्या, मित्रम जानियात, मित्र को जानना चाहिए, युद्धे शूरम, युद्ध में वीर को, और धन की कमी होने पर ईमानदारी, है ना, मन न डगमगाने पाए, इसको जानना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु, और धन की कमी हो जाने पर पत्नी को जानना चाहिए। और क्या कह रहा है, धन की कमी जब हो जाए तब पत्नी को, और फिर क्या कह रहा है, व्यसनेषु 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 च बांधवान, और कह रहा है संकट के समय में, विपत्ति के समय में बांधवान, भाई बंधु परिवारजनों को जान के देखते हैं, इसी को समझते हैं। आरूप्यते शिलाशैले यत्ने महता यथा, है ना, यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाधा तथात्मा गुणदोषयोः, ठीक है। कह रहा है यथा महता यत्नेन, ठीक है, यथा महता जैसे, महता कठिनाई से, यत्नेन बहुत, महता बहुत, है ना, यत्नेन बहुत कठिनाई से, क्या बहुत कठिनाई से, है ना, शिला आरोप्यते शैले, ठीक है, जो कहते हैं जैसे बहुत कठिनाई से एक पत्थर को, आरोप्यते ऊपर पहाड़ पर चढ़ाया जाता है ना, बहुत कठिनाई से एक पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाया जाता है। फिर क्या कहता है, निपात्यते क्षणेनाधा तथात्मा, कह रहा है और उसे नीचे गिराने में क्षण भर नहीं लगते हैं, ठीक। आत्मा कहता है तथात्मा, हमारी आत्मा भी उसी प्रकार काम करती है, हमारा जो मन है ना, हमारी आत्मा गुण और दोषों के विषय में भी वैसा काम करती है। क्या कहता है, तथात्मा गुण दोष यो हो, तो कह रहा है हमारी आत्मा भी उसी प्रकार काम करती है। जो गुण होते हैं वह कठिनाई से आते हैं, और जो दोष होते हैं वह क्या होते हैं, बड़ी सरलता से आते हैं। फिर आगे देखते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम, है ना। कह रहा है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, क्या है, उद्योगे, उद्योग में, दारिद्र्यम नास्ति, दरिद्रता नहीं रह जाती है ना। क्या है, क्या कह रहा है, उद्योग में क्या रहती है, दरिद्री जो होती है ना वो नहीं रह जाती है। इतना समझ में आया, क्या नहीं रह जाती है, दरिद्री जो होती है ना वह नहीं रह जाती है। फिर आगे देखिए कि जप तो नास्ति पातकम, पातक यानी होते हैं पाप, ठीक है। तो जप तो नाम जप से, नास्ति पातकम, नाम जप से क्या होता है, जो पाप होते हैं ना वह नष्ट हो जाते हैं, नाम जप मात्र से पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे कह रहा है, फिर मौने च कलहो नास्ति, और मौने रहने पर यानी शांत रहने पर, कुछ न बोलने पर, कलह का नाश हो जाता है, कलह नहीं हो पाता है। नास्ति जागृते भयम, और जागते रहने से भय नहीं लग पाता है, ये जागते रहने से माने सजग रहने से भय नहीं रह पाता है। इतना समझ में आया। फिर देखते हैं आगे, किम छिद्रम कोनुसंगो में किम वास्त्य विनिपातितम कुतो ममाश्रये दोषः इति नित्य विचिन्तयेत्। कह रहा है कि किम छिद्रम कोनुसंगो में, है ना, क्या कह रहा है कि मुझ में क्या कमजोरी है ना, किम छिद्रम कोनुसंगो में, मुझ में क्या कमजोरी है, मेरी क्या आसक्ति है। फिर कह रहा है किम वास्त्य विनिपातितम कुतो ममाश्रये दोषः इति नित्य विचिन्तयेत्, हमको इति विचिन्तयेत् कह रहा है ऐसा हमें सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि क्या कह रहा है, किम छिद्रम कोनुसंगो में, मुझ में क्या कमी है, ठीक है। वास्त्य विनिपातितम, और वो कौन सी चीज़ वस्तु है जो पतनशील नहीं है ना, जो खत्म नहीं होगी, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना, और मेरी क्या आसक्ति है ना। फिर आगे क्या कहता है, कुतो ममाश्रय दोषः, मुझे दोष कहाँ से आ रहे हैं, कुतो ममाश्रय दोषः, मुझे कहाँ से दोष ये प्राप्त हो रहे हैं, नित्यम इति नित्यम विचिन्तयेत्, ऐसा हमें रोज़ सोचना चाहिए। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि मुझ में क्या कमजोरी है, ठीक है, और मेरी आसक्ति क्या है, मेरी आसक्ति क्या है, और वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, ठीक है, और क्या मुझ में दोष कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा हमेशा व्यक्ति को नित्य सोचना, विचार करना चाहिए। इतना समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावा क्षीर विवर्जिता। तो कह रहा है कि गुण के अर्जन की बात बता रहा है इसमें कि गुणेषु क्रियताम यत्नः, है ना, गुण को प्रयत्न से प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे गुण हैं उनको प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त करने चाहिए। किमाटोपैः प्रयोजनेन, है ना, और बाहरी आडंबर में क्या क्या लाभ है ना, बाहरी दिखावे से क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक वैसे ही क्या कह रहा है, जैसे विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावा, केवल गाय को, है ना, घंटी देख करके बस नहीं लिया जाता है, अगर वह, फिर क्या कह रहा है, क्षीर अभिवर्जिता, अगर वो गाय दूध नहीं देती है तो उस गाय को केवल घंटी देख भर के नहीं ले लेंगे, है ना, घंटियाँ लटकाने से काम नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से
कि ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान का आडंबर जरूरी नहीं है ना। आडंबरी व्यक्ति कभी भी ज्ञानवान नहीं हो सकता है। फिर से एक बार समझते हैं इसको। क्या? गुण को प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। गुणेषु प्रियताम यत्न, गुण को प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। किमाटोपय प्रयोजने, किसी आडंबर में, है ना, आडंबर से बचना चाहिए। आडंबर दिखाने से क्या लाभ है? फिर आगे कह रहा है विक्रियंते न घंटा बिरगावः, कह रहा है कि दूध ना देने वाली, क्या? क्षीर विवर्जिता, दूध ना देने वाली क्षीर विवर्जिता, दूध ना देने वाली, क्या? कौन दूध ना देने वाली? विक्रियंते न घंटा बिरगावा, कह रहा है दूध ना देने वाली गाय की घंटियाँ लटकाने से नहीं बेची जा सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से, समझ में आया? अगर जो कोई गाय दूध नहीं देती है तो उसकी आप घंटी लगा दो और फिर सोचो कि बेच दें, तो ये तो संभव नहीं है ना भाई। ठीक उसी प्रकार से है। फिर आगे देखते हैं, निर्धनस्य विषम भोगो निसस्तवस्य विषम रणम अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे विषभोजनम। अब विष के समान क्या क्या है वह बताया गया है। निर्धनस्य विषम भोग, जो कह रहे हैं निर्धन के लिए, है ना, गरीब के लिए भोग विलास, भोग जो है, भोग विलास का तात्पर्य है सांसारिक, जो नए नए जो गरीब हैं, अब उनके लिए, जिनके पास धन नहीं है, उनके लिए ये शौक सज्जाएँ वह विष के समान है। जैसे किसी के माता पिता के धन नहीं है, अब आप कहो कि फ़ोन ला दीजिए हमारे लिए, है ना, अन्य वस्तुएं दिला दीजिए हमें, तो ये संभव नहीं, वो विष के समान होंगी। ठीक उसी प्रकार आगे कहते हैं, निशस्तवस्य विषम रणम, निशस्तवस्य विषम रणम, जो क्या कह रहा है? निशस्तवस्य, जिसकी शक्ति नहीं है ना, शक्तिहीन के लिए युद्ध विष के समान है। अब कोई युद्ध लड़ना ही नहीं जानता, जिसकी शक्ति ही नहीं है, आप कहो कि उसको जाओ तो रण में जा, युद्ध क्षेत्र में जा और वहाँ जाके लड़, तो मर ही जाएगा ना भाई, क्योंकि उसमें क्या है, क्या नहीं है, उसके पास शक्ति की कमी है। फिर क्या कह रहा है? अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र जो है विष के समान होता है। अजीर्णे भोजनम विषम, और जो अजीर्ण कहते हैं अपच, अजीर्ण माने अपच होने पर भोजन विष के समान होता है। इतना सभी के समझ में आया? इतना सभी के समझ में आया? आगे बढ़ें। इतना सभी के समझ में आया? चलिए, एक पदेन उत्तरम लिखित। भार्या कीदृशी भवेत्, पत्नी कैसी होनी चाहिए? प्रियवादिनी। विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या कैसी होनी चाहिए? अर्थकारी, है ना, पैसे दिलाने वाली। फिर युक्तम नीचस्य किम, है ना, युक्तम नीचस्य किम दूषणम, आंसर क्या होगा? दूषणम, अच्छी चीज़। दूषण नीच व्यक्ति के लिए क्या होती है? दूषण। नीच व्यक्ति के पास जाने के बाद भी वह नीच ही हो जाती है, जैसे कि दूषित ही करती है। मनुष्य मृत्युम कथम आपद्यते, मनुष्य जो है मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है? मोहात, मोह से। फिर मित्रम कदा जानियात, मित्र को कब जानना चाहिए? आपत्सु। अब आगे देखते हैं, एक वाक्य उत्तरम लिखित। अजीर्ण विषम किम, अजीर्ण, है ना, अनपच, अनपच में विष क्या होता है? अनपच का विष क्या होता है? भोजनम। अगर व्यक्ति को अनपच है तो भोजन नहीं करना चाहिए, वह विष के समान होता है। दारिद्र्यम कुत्र उद्योगम, है ना, दारिद्र्यम उद्योगी नास्ति, तुम किम विचिंतयेत्, इसका आंसर यह होगा कि मानवः नित्यमे किंचिद्रम को संगो किम अवनिपातितं कुतः दोषः ममाक्षीयेत् इति विचिंतयेत्। ये जो श्लोक में ही है, इस श्लोक को ही पूरा उतार देना एक तरह से, यही होगा इसका आंसर, है ना। गुणेषु कः करणीयः, गुण में क्या करना चाहिए? यत्नः, गुणेषु यत्नः करणीयः, ठीक है। अनाभ्यासे किम विषम, अनाभ्यास में क्या विष होता है? तो शास्त्रम, अनाभ्यासे शास्त्र, जो विद्या होती है वह क्या होती है? विष के समान होती है। अब देखते हैं, श्लोकासान यथा योग्यम योजयत, दिया है मृत्युमापाद्यते मोहात्, है ना, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। कौन मृत्यु को प्राप्त होते हैं? ये श्लोक जो दिए हैं उसी का अगली लाइन है, मृत्युमापाद्यते मोहात् सत्येन नापाद्यते मृतम, मोह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और सत्य से अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। दूसरा, गुणेषु क्रियताम यत्नः, है ना। फिर किमाटोपै प्रयोजनम, प्रयोजनम ये होगा। फिर आगे अनाभ्यासे शास्त्रम किम, है ना, तो अनाभ्यासे शास्त्रम बता रहा है कि अजीर्णे विषम भोजनम, है ना, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे विष भोजनम, ठीक है। फिर आगे अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, तो इसका होगा जप तो नास्ति पातकम। अब आगे चलते हैं, और शुद्ध वाक्यानां समक्षम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखित। नित्यम अर्थागमा आरोग्यता इति द्वये भवेत्, है ना, हमेशा पैसा आता रहे और निरोगिता रहे, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। फिर अगला देखते हैं, इसका आम होगा। दूसरा, अमृतम विषम चा द्वये देहे प्रतिष्ठितम, है ना, कह रहे हैं अमृतम विषम चा द्वये देहे प्रतिष्ठितम, कह रहा है कि अमृत और विष दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित है, विद्यमान है, बिल्कुल सही है। फिर उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, परिश्रमी व्यक्ति के पास दरिद्रता होती है ना, कार्य वाले व्यक्ति के पास दरिद्रता होती है, बिल्कुल नहीं, गलत है इसका आंसर, ये इसमें ना होगा। फिर आगे देखते हैं, व्यसनेषु बंधवान जानियात, व्यसनेषु बंधवान जानियात, बिल्कुल सही, आम। व्यसनेषु बांधवान जानियात, कह रहा है व्यसनेषु, ध्यान से सुनिए इसको, है ना, घा नंबर
व्यसनेषु बांधवान बांधवान जानीयत, व्यसनेषु बांधवान जानीयत आम। फिर सत्येन अमृतम आपद्यते आम, इसका भी आम। तो हम देखेंगे पहला दूसरा आम, तीसरा न, चौथा पचमा आम। फिर आगे चलते हैं। पदानाम विभक्ति वचनम चा लिखित, पद की विभक्ति और वचनों को लिखना है। नीचस्य इसका पद है, ठीक है। नीचस्य वैसे षष्ठी लगती है, ठीक है। शब्द क्या है, नीचः, और वचन कौन सा है, नीचस्य है, तो षष्ठी एक वचन है। फिर आगे आपत्सु, आपत्सु है जो आपदः, है ना, तो यह सप्तमी विभक्ति है ना, सप्तमी के साथ में बहुवचन है। फिर आगे युद्धे, तो इसका मूल शब्द होगा युद्धम, सप्तमी विभक्ति और एक वचन होगा, ठीक है। क्षीणेषु, क्षीणम धातु, क्षीणम शब्द होगा मूल, है ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। धने इसका मूल शब्द होगा धनम, है ना, और सप्तमी विभक्ति और यह एक वचन में है। दोष, गुण दोष यो हो, है ना, यह गुण दोष इसका मूल शब्द होगा और षष्ठी विभक्ति होगी, द्विवचन होगा। फिर आगे निर्धनस्य, तो इसका मूल शब्द होगा निर्धनः, इसकी विभक्ति षष्ठी होगी और इसका एक वचन होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मौने, तो मौनम मूल शब्द होगा, फिर विभक्ति सप्तमी होगी और एक वचन होगा। फिर व्यसनेषु, व्यसनम होगा इसका मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन होगा। फिर इसके पश्चात देखते हैं बांधवान, तो बांधवः मूल शब्द होगा, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन होगा। तो आशा करता हूँ आज की ये जो क्लास होगी आपकी सभी की समझ में आई होगी। पुनः मिलते हैं कल, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। पाठ 5 के विषय में बात करेंगे अपन, है ना, पाठ 5 के विषय में हम पुनः चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे उसको। आशा करता हूँ आप सभी को यह कक्षा अच्छी लगी होगी। नमस्कार, राधे राधे और जय श्री राम।